एक समय की बात है, एक दूर देश में जहाँ पके आमों की खुशबू हवा में फैली हुई थी, वहाँ लीला नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वो पूरे राज्य में मैंगो प्रिंसेस के नाम से जानी जाती थी और यह एक उपाधि थी जो उसने उस फल के प्रति अपने प्यार से अर्जित की थी जो उसका नाम था। लीला हरे भरे आम के बगीचों से घिरे एक छोटे विचित्र गांव में रहती थी। गांव के लोग क्षेत्र के सबसे मीठे आमों की खेती और कटाई में अपने असाधारण कौशल के लिए जाने जाते थे। लीला का परिवार पीढ़ियों से सबसे बड़े आम के बगीचे का संरक्षक रहा है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पेड़ फले फूले और सबसे रसीले, सबसे स्वादिष्ट आम पैदा करें जो राज्य ने कभी देखे हों। गांव के अन्य बच्चों के विपरीत लीला का आम के पेड़ों से विशेष संबंध था। वो उनसे बात कर सकती थी, अपने रहस्यों और सपनों को उनकी शाखाओं में फुसफुसा कर बता सकती थी। बदले में आम के पेड़ उसे अपना ज्ञान फुसफुसाते हुए दिखे। उसका पसंदीदा पेड़ प्राचीन मैंगो मेजेस्टी था, जो बगीचे का सबसे भव्य और सबसे पुराना पेड़ था। एक धूप भरी सुबह जब लीला मैंगो मेजेस्टी के दर्शन के लिए गई, तो उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह मिमी नाम का एक छोटा सा आम का पौधा था, जो एक विशाल आम की मकड़ी के जाल में फंस गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के लीला ने मिमी को मुक्त कर दिया और कृतज्ञ प्रेत ने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उसे एक जादुई आम का बीज दिया। जब जादुई आम का बीज बोया गया, तो वह सुनहरे पत्तों और शुद्ध सोने की तरह चमकते तने वाला एक शानदार पेड़ बन गया। उसकी शाखाओं पर जो आम लटके हुए थे, वे किसी राज्य द्वारा देखे गए आमों से भिन्न थे। जब लोगों ने इनका स्वाद चखा, तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठे और उनका दिल आश्चर्य से भर गया। जादुई आम के पेड़ की बात दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही दूर दूर से व्यापारी उस विशेष फल को खरीदने के लिए आने लगे। लीला का गांव फला फूला, वाणिज्य का एक समृद्ध केंद्र और यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया। लीला, जिसे अब मैंगो प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है, ने दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ इस समृद्ध क्षेत्र पर शासन किया। जैसे जैसे वह अपने प्यारे बागों को देखती रही, वह मैंगो मेजेस्टी का दौरा करती रही। वो उसकी शाखाओं के नीचे बैठती थी और पेड़ जादुई सहित उसके साथ अपने रहस्य और ज्ञान साझा करते थे। उनके मार्गदर्शन से लीला ने यह सुनिश्चित किया कि आम के बगीचों की सुंदरता और पवित्रता को संरक्षित करते हुए उसका राज्य फले फूले। लीला की कहानी न केवल उसके राज्य में बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गई। वो सिर्फ मैंगो प्रिंसेस नहीं थी, वो उस जादू और आश्चर्य का प्रतीक थी जो जीवन की सबसे सरल चीजों में पाया जा सकता है। उनकी विरासत जादुई आम के पेड़ के माध्यम से जीवित रही, जिसने इसके फल का स्वाद चखने वाले सभी लोगों को खुशी दी। और इसलिए ऐसे देश में जहां आम सोने से भी अधिक कीमती थे, आम की राजकुमारी लीला ने फल के समान सुनहरे दिल के साथ शासन किया, जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि सबसे मामूली चीजें भी सबसे बड़ा जादू और आश्चर्य रख सकती हैं, और दयालुता और प्रेम सामान्य को असाधारण में बदल सकता है। लीला को मैंगो राजकुमारी बने कई वर्ष बीत गए और उसका राज्य लगातार फलता फूलता रहा। जादुई आम का पेड़, जिसे अब गोल्डन ऑर्चर्ड के नाम से जाना जाता है, समृद्धि और आकर्षण का प्रतीक बना हुआ है। हालांकि लीला कुछ और करने के लिए तरस रही थी, अपने प्रिय राज्य की सीमाओं से परे एक भव्य साहसिक कार्य के लिए। एक धूप भरी सुबह उसने मैंगो मेजेस्टी के साथ अपनी इच्छा साझा की। उसे आश्चर्य हुआ जब बूढ़े पेड़ ने सहमति में अपने पत्ते हिलाए। राजकुमारी लीला, उसने फुसफुसाया, हमारे बगीचों से परे की दुनिया विशाल और अद्भुत है। आपका दिल क्षितिज की तरह असीम है और यह आपकी आत्मा को ऊंची उड़ान भरने का समय है। अपने प्यारे पेड़ के शब्दों से प्रोत्साहित होकर लीला ने आम की प्रेत मिमी के साथ एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। जादुई आम के बीज को अपने दिशा सूचक यंत्र के रूप में लेकर वो दूर देशों का पता लगाने, नई संस्कृतियों के बारे में जानने और जरूरतमंद लोगों के साथ अपने सुनहरे बाग के रहस्य को साझा करने के लिए निकल पड़ी। उसकी यात्रा उसे घने जंगलों, विशाल रेगिस्तानों और शक्तिशाली पहाड़ों के पार ले गई। वो जिस भी देश में गई, वहां उन्हें अलग अलग चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों का सामना करना पड़ा। अपने जादुई आमों के साथ लीला उन लोगों को खुशी और सांत्वना देती है जिनसे वो मिलती है, उनके दिलों को ठीक करती है और उनके समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देती है। सपनों के रेगिस्तान में उसकी मुलाकात सूखे से पीड़ित खानाबदोश जनजाति से हुई।
लीला के आमों ने अपने रसीले रस से उनकी प्यास बुझाई और उनकी बंजर भूमि को एक जीवंत नखलिस्तान में बदल दिया। मंत्रमुग्ध वन में उसे उथल पुथल वाले जानवरों और परियों के एक समूह का सामना करना पड़ा। लीला के आमों ने जंगल में शांति और सद्भाव लाया, जिससे प्राणियों के बीच मतभेद दूर हो गए। बर्फीली चोटियों में उसने दयालु लेकिन अकेले लोगों के एक छिपे हुए गांव की खोज की। लीला के आम जब उनकी सभाओं में बांटे जाते थे, उनके दिलों को गर्म कर देते थे और उनके जीवन में हंसी ला देते थे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान लीला की करुणा और दयालुता ने उसे हर उस देश में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया जहां वो गई थी। लोगों ने उन्हें करुणा की आम राजकुमारी के रूप में सम्मानित किया और वे न केवल उनके जादुई आमों के लिए बल्कि उनकी उदार भावना के लिए उनका सम्मान करने लगे। जैसे जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती गई, उसने जिस भी भूमि का दौरा किया, वहां से विभिन्न प्रकार के बीज एकत्र किए और वापस लौटने पर उन्हें अपने सुनहरे बाग की जादुई मिट्टी में रोपा। बाग नए और विदेशी फलों से फलने फूलने लगा, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा जादू था। साल दशकों में बदल गए और लीला की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसने रोमांच की अपनी दिल की इच्छा पूरी कर ली थी और इस प्रक्रिया में गोल्डन ऑर्चर्ड के प्यार और आकर्षण को दुनिया के साथ साझा किया था। एक दिन जब लीला मैंगो मेजेस्टी की शाखाओं के नीचे खड़ी थी, तो उसे गहरी संतुष्टि का एहसास हुआ। पेड़ ने एक बार फिर अपने पत्ते हिलाए और फुसफुसाया, राजकुमारी लीला, आपकी यात्रा दयालुता और उदारता की शक्ति का प्रमाण रही है। आपने कई लोगों के जीवन को छुआ है और अब घर लौटने का समय आ गया है। अपनी अविश्वसनीय यात्रा के लिए कृतज्ञता से भरे दिल के साथ लीला ने उन देशों को अलविदा कहा जहां वो गई थी। वो अपने राज्य, अपने सुनहरे बाग और अपनी वफादार प्रजा के पास लौट आई, जिन्होंने खुली बाहों से उसका स्वागत किया। मैंगो प्रिंसेस ने अपने राज्य पर शासन करना जारी रखा, लेकिन अब उसका क्षेत्र केवल जादुई आमों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में उसके द्वारा बोई गई करुणा और सद्भावना की विरासत के लिए जाना जाता था। और इसलिए अपनी वापसी में लीला न केवल आमों के आश्चर्य का बल्कि प्रेम, उदारता और दयालुता की स्थायी शक्ति के महान जादू का प्रतीक बन गई। और भी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।